अब हम बात कर रहे हैं पीएचपी फॉर्म्स और यूजर इनपुट की। जो पीएचपी में आप देख रहे हैं ये डॉलर अंडरस्कोर गेट और ये है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ये वेरिएबल यूज किए जाते हैं ताकि आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके, गेट कर सके फॉर्म से। यूजर इनपुट होगा, यूजर इनपुट देगा, उससे इंफॉर्मेशन लेना है तो आप डॉलर गेट से, अंडरस्कोर गेट से और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से ले सकते हैं। तो पीएचपी में जो फॉर्म मतलब एक फॉर्म, जैसे आप किसी भी चीज का फॉर्म भरते हैं ना हाथों से, वैसे ये फॉर्म की बात हो रही है। जो ऑनलाइन आप बनाएंगे, वेब पे जो फॉर्म बनाएंगे, तो पीएचपी की जो फॉर्म हैंडलिंग है, इसमें देखिए कि जब भी आप एचटीएमएल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं और जो पीएचपी का फॉर्म है, ये पीएचपी स्क्रिप्ट के द्वारा आपको ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है जो भी आपके फॉर्म एलिमेंट्स है एचटीएमएल पेज के, वो आपको पीएचपी स्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर्म का एग्जांपल देखिए, ये एचटीएमएल है, यहाँ पर ये बॉडी है, यहाँ पर फॉर्म शुरू हुआ है तो फॉर्म है, साथ में एक एक्शन दिया हुआ है। एक्शन में ये वेलकम डॉट पीएचपी है, यानी कि एक्शन इस पे होगा, इस पीएचपी पेज पे, और मेथड मतलब वेलकम डॉट पीएचपी विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये पीएचपी इस फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। मेथड है पोस्ट, एक गेट होता है, एक पोस्ट होता है। देखिए एक में क्या होता है, यूआरएल पे आपको कंटेंट दिख जाएगा, एक में यूआरएल पे कंटेंट नहीं दिखेगा, एक में साइज की बाध्यता होती है, एक में नहीं होती है। तो गेट और पोस्ट में ये अंतर है। नाम, नेम मतलब आपका जो फॉर्म बनेगा उसमें आपको यहाँ नेम दिखाई देगा, आपको नेम एंटर करना है, और यहाँ पर आपको एज दिखाई देगा इस तरीके से। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यानी कि नेम टेक्स्ट में इनपुट करेंगे और इसका नाम होगा, नेम से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसी एज है, इसका इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट, जो आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो टेक्स्ट के रूप में लिया जाएगा, और नाम इसका भी इस इनपुट टाइप का एज होगा। फिर उसके बाद इनपुट टाइप आएगा सबमिट, एक सबमिट बटन आएगा ताकि आप यहाँ पर एंटर करके सबमिट करें तो ये भेजेगा, आपके कंटेंट को भेजेगा। तो एक फॉर्म बन गया। तो जो एग्जांपल एचटीएमएल पेज का है, जो अभी आपने देखा, इसमें 2 इनपुट फील्ड है और एक सबमिट बटन है। जब यूजर इस फॉर्म को भरेगा और सबमिट बटन दबाएगा तो फॉर्म डेटा ये वेलकम डॉट पीएचपी को मिलेगा, यानी कि द फॉर्म डेटा इज सेंट टू द वेलकम डॉट पीएचपी फाइल। डेटा आपने किसको भेज दिया सबमिट करते ही, वेलकम डॉट पीएचपी, क्योंकि वहां पर एक्शन लिखा हुआ है। तो वेलकम डॉट पीएचपी किस तरीके से दिखेगी, अब वो इस तरीके से होगी। यहां पर एचटीएमएल में बॉडी आप देख रहे हैं, तो वेलकम, यहां पर आप पीएचपी का कंटेंट देख रहे हैं, पीएचपी इको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये नेम, आपके नेम दिखाई देगा। यू आर, अब पीएचपी के कोड के अंदर इको डॉलर, ये डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एज, अगर आप पोस्ट के थ्रू करते हैं। और यहां पर देखिए किसके थ्रू किया हुआ है, ये आपने मेथड पोस्ट लिया हुआ, तो क्या लेंगे इसके लिए, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लेंगे। और जो इस स्क्रिप्ट का आउटपुट होगा वो होगा वेलकम। नाम अगर आप डालिए, आप जॉन, वेलकम जॉन, योर एज अगर यहाँ 28 डालते हैं यूजर ने, अगर पिछले जो फॉर्म देखा था उसमें अगर जॉन और 28 डाला है तो वेलकम जॉन, यू आर 28 ईयर्स ओल्ड। पीएचपी के जो गेट और पोस्ट वेरिएबल्स है, इसको हम आगे और देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब फॉर्म तो आपने भर दिया, इसका वैलिडेशन भी करना है। क्या आप टेक्स्ट की जगह कुछ और डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, या डेट की जगह कुछ नंबर डाल सकते हैं। तो यूजर इनपुट को वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन थोड़ा फास्टर है, आप अगर सर्वर पे जाएंगे और सर्वर पे वैलिडेशन करेंगे तो लोड ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जिसके पास ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, जिस साइट के पास, उसको वो सर्वर पे भेज सकता है, सर्वर रिसोर्सेज पे भेज सकता है। लेकिन आपको सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वर पे भेजेंगे तो डेटा आपका आपके एंड से सर्वर तक जाएगा, बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क से चलेगा, वहां आपको सिक्योरिटी भी देखनी है। इसलिए आप अगर मान लीजिए कि फॉर्म एक्सेस करा डेटाबेस को, तो सर्वर साइड वैलिडेशन करिए, नहीं तो आप क्लाइंट साइड करिए। तो अगर सर्वर पे आपको वैलिडेट करना है, फॉर्म भेजिए डायरेक्ट, अलग अलग पेजेस पे नहीं, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो अच्छा तरीका है वैलिडेट करने का फॉर्म का सर्वर पे, तो उस फॉर्म को ही भेज दीजिए। यूजर को आप एरर मैसेज दिखाएंगे, जिस तरीके से आपने फॉर्म भेजा है, तो उसी समय वो एरर पकड़ सकता है कि हाँ भाई ये एरर है। तो पीएचपी डॉलर गेट, जो डॉलर अंडरस्कोर गेट, ये पूरा वेरिएबल है, डॉलर देख रहे हैं तो इसका मतलब वेरिएबल है, और अंडरस्कोर मतलब ये वेरिएबल का नाम है, गेट अंडरस्कोर गेट पूरा नाम है। ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है वैल्यूज,
जहां पर भी मेथड इज इक्वल टू गेट लिखा है वहां से डॉलर अंडरस्कोर गेट ये वेरिएबल वैल्यू कलेक्ट करेगा। तो ये डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल है, ये एक एरे ऑफ वेरिएबल नेम है, यानी कि ये वेरिएबल एक एरे ऑफ वेरिएबल नेम है या वैल्यू जो सेंड किया जा रहा है HTTP गेट मेथड से। HTTP के गेट होता है मेथड, एक पोस्ट होता है मेथड। तो डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल ये कलेक्ट करता है वैल्यू जो भी फॉर्म से आ रही है, अगर मेथड आपने गेट दिया, जैसे मैंने आपको बताया। तो इंफॉर्मेशन जो गेट के थ्रू दी गई है वो आपको यहाँ URL, आपके वेब ब्राउजर का जो URL है वहां पर इट विल बी डिस्प्लेड, और उसका एक लिमिट है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपका इसका लिमिट है, अलग अलग ब्राउजर के हिसाब से इसकी लिमिट है। तो इसका अभी भी हमने जो देखा था कि फॉर्म एक्शन आपका welcome.php है, मेथड गेट है, नेम है इनपुट टाइप टेक्स्ट, एज है इनपुट टाइप, बटन टाइप है। जैसे यूजर सबमिट करेगा, बटन जैसे क्लिक करेगा तो URL ये आपको कैसे दिखाई देगा। अब क्योंकि हमने WC स्कूल से कंटेंट लिया है तो यहां तक तो इसकी वेबसाइट आएगी पूरी। उसके बाद आएगा welcome.php जो आप यहां देख पा रहे हैं। उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आएगा नेम, जैसे अगर आप यहां पर नाम देते हैं अपना पीटर, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नेम देते हैं पीटर और एज आपने डाल दी 37, तो नेम इज इक्वल टू पीटर एंड एज इक्वल टू 37, ये पूरा पूरा आपको URL में दिखाई देगा। यू विल बी एबल टू सी इट, आप देख सकते हैं उसको। तो welcome.php फाइल वो अब डॉलर गेट वेरिएबल को यूज कर सकता है ताकि ये जो फॉर्म का डाटा उसे कैच कर सके। ठीक, आप देखिए किस तरीके से ये नेम वैल्यू पेयर बन गया, नेम के साथ पीटर, एज के साथ 37, तो नेम वैल्यू पेयर बन गया, ऑटोमेटिकली बन गया ये इस एरे में। तो आप अब PHP का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वेलकम PHP इको डॉलर अंडरस्कोर गेट करेंगे नाम तो आप पीटर साहब आ जाएंगे, डॉलर अंडरस्कोर गेट एज करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो आप डॉलर अंडरस्कोर गेट क्यों यूज करेंगे, पहले सवाल ये उठता है कि पोस्ट कब यूज करेंगे, डॉलर गेट कब यूज करेंगे। जितने भी वेरिएबल्स है, अगर आप अंडरस्कोर गेट डॉलर अंडरस्कोर गेट कर रहे हैं तो जितने भी वेरिएबल नेम है वैल्यूज वो आपको URL में दिखाई देंगे, राइट। तो इसीलिए अगर आपको पासवर्ड या सेंसिटिव मटेरियल भेजना है तो आप डॉलर गेट का उपयोग नहीं करेंगे। और दूसरा चीज ये है कि क्योंकि URL में आपको दिख रहा है तो आप पेज को बुकमार्क कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे आपको बुकमार्किंग मिल सकती है। जो HTTP का गेट मेथड है उसकी वैल्यू फिक्स है, इसके इतने ज्यादा कैरेक्टर नहीं भेज सकते आप उसमें। फिर डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल, ये क्या है, ये PHP डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल ये क्या रखता है, डॉलर अंडरस्कोर गेट और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इन दोनों वेरिएबल, और साथ में डॉलर अंडरस्कोर कुकी के बारे में बात करेंगे। तो जो PHP डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट वेरिएबल है ये आप यूज कर सकते हैं डेटा, चाहे वो आप गेट के थ्रू भेजें चाहे पोस्ट के थ्रू भेजें। जैसे अगर आप यहां पर करते हैं जो अभी हमने देखा था, यहां पर आप डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट भी लिख दें तो नेम और एज वैसे ही ले लेगा ये, जैसे कि डॉलर गेट ले रहा है। अब अगर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वेरिएबल की बात करें तो ये भी वैल्यू भी कलेक्ट करता है, इसका काम भी डॉलर अंडरस्कोर गेट जैसा है, बस अंतर ये है कि मेथड जहां पर पोस्ट होगा वहां पर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट वेरिएबल वैल्यू लेगा। तो ये भी एक एरे ऑफ वेरिएबल है नेम वैल्यू पेयर का, जो HTTP के पोस्ट मेथड से, HTTP के हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के पोस्ट मेथड से जारी हुआ है। अंडरस्कोर पोस्ट वाला जो वेरिएबल है ये आपका जब भी पोस्ट मेथड लेंगे वो लेगा, लेकिन इसमें क्या है, URL पे कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, यूजर नहीं देख पाएगा, आप लोग नहीं देख पाएंगे इसको, और इसका कोई लिमिट नहीं, कितना भी कंटेंट भेज सकते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर welcome.php के मेथड जहां गेट किया था, अब इसको हम पोस्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं नेम और एज को, तो नेम और एज को एंटर करेंगे सबमिट में, तो केवल पोस्ट हुआ है, यहाँ पहले गेट था अब केवल पोस्ट हुआ है, इतना ही अंतर हुआ है। तो जब जैसे ही सबमिट बटन करेंगे तो यहाँ पर केवल आपको welcome.php दिखाई देगा, इसके आगे जो क्वेश्चन मार्क लगा के नेम इज इक्वल टू समथिंग था एंड एज इनटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग था, दैट विल नॉट बी विजिबल, वो आपको विजिबल नहीं। welcome.php इसमें भी क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिकली नेम वैल्यू पेयर लेके वो डाटा ले रहा है। इसका मतलब अगर आप इसको PHP में PHP इको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट नेम एज करते हैं तो भी ये वही कंटेंट दिखाएगा जो गेट दिखाई दे रहा है।
तो $_ कब यूज करेंगे? जब आप नहीं चाहते कि यूआरएल में आपको कंटेंट दिखाई दे, जब आप चाहते हैं कि आपके पास लिमिट बहुत ज्यादा है, कंटेंट जो आप भेज रहे हैं फॉर्म के वो बहुत ज्यादा है, और क्योंकि यूआरएल दिखाई नहीं देता तो आप इसमें पेज को बुकमार्क नहीं कर पाएंगे। ये इसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन फायदे इसमें भी हैं। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है। अब डॉलर रिक्वेस्ट वेरिएबल, जैसे मैंने बताया था, गेट, पोस्ट, कुकी तीनों रख सकता है, चाहे गेट पोस्ट हो। तो आप डॉलर रिक्वेस्ट करेंगे तो जो पोस्ट वाला जो कंटेंट है वो इसमें आएगा और वही दिखाएगा जो गेट में दिखा रहा था या पोस्ट में दिखा रहा था। अब थोड़ा सा एक आज के डिस्कशन में या एग्जाम्पल में जाने से पहले हम पीएचपी का डेट देख लेते हैं। पीएचपी डेट फंक्शन ये है, ये एक टाइम या डेट के फॉर्मेट के लिए है। तो पीएचपी का जो डेट फंक्शन है ये टाइम स्टैम्प, और अच्छी तरीके से अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं या डेट देखते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आज डेट है 23/10/17, आप बोलेंगे मैं तो ऐसा चाहता हूं, मुझे ये पसंद है। तो अलग अलग तरीके से है। जो सिंटेक्स इसका है, इसमें डेट लिखते हैं, फॉर्मेट लिखते हैं और टाइम स्टैम्प लिखते हैं। तो जो पैरामीटर है इसके अंदर आप फॉर्मेट और टाइम स्टैम्प देख रहे हैं, ये फॉर्मेट ये वाला तो रिक्वायर्ड है, ये स्पेसिफाई करता है कि फॉर्मेट क्या होना चाहिए और टाइम स्टैम्प दिखने वाला है। और जो टाइम स्टैम्प है ये ऑप्शनल है, क्योंकि डिफॉल्ट इसका करंट डेट और टाइम है। आज अब जो भी आपके सिस्टम की डेट होगी ये अपने आप उठा लेगा। तो पीएचपी डेट में टाइम स्टैम्प क्या है? टाइम स्टैम्प ये नंबर ऑफ सेकंड है, कहां से किस जगह से ध्यान रखिएगा, जनवरी 1, 1970 00:00:00 GMT से, जिसे हम कहते हैं यूनिक्स टाइम स्टैम्प। तो पीएचपी डेट फॉर्मेट जो डेट का है, जो पैरामीटर है इस डेट फंक्शन में, ये स्पेसिफाई करता है क्या फॉर्मेट होगा डेट टाइम का। ये लेटर यूज करेगा ताकि आप अलग अलग तरीके से फॉर्मेट दिखा सके। जैसे हम दिखा सकते हैं डी के लिए डेट 1 से 31 तक होता है, 31 से ऊपर तो मंथ नहीं होते एक महीने में। एम है 1 से 12, वाई है 4 डिजिट आपके जिसमें ईयर में दिखाएंगे। तो ओवरव्यू है इसका लेटर्स का, वो आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेट करने में, जो आपके पीएचपी डेट रेफरेंस में आपको मिल जाएगा। जिसमें आप ये, जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिखाए थे, आपको पसंद है स्लैश, आपको आप चाहते हैं डॉट से दिखाएं, आप कहते नहीं मैं तो ये डैश डालूंगा। तो जो भी आप करना चाहें, या देखिए अलग अलग तरीके से है। आप यहाँ पर इको मतलब डेट फंक्शन यूज करिए, इसके अंदर ये पहला वाला जो फॉर्मेट वाला है वो ये दे दीजिए। तो ये स्लैश से दिखाएगा, ये डॉट से दिखाएगा, ये जो ईयर, मंथ और डेट है उनको हाइफन से अलग करके दिखाएगा। तो ये अलग अलग 3 फॉर्मेट है। तो पीएचपी डेट में हम कैसे ऐड करेंगे टाइम स्टैम्प को? जो दूसरा पैरामीटर है डेट फंक्शन का, ये टाइम स्टैम्प बताता है, यानी कि ये पैरामीटर ऑप्शनल है, आपको जरूरी नहीं है कि ये आप दें। करंट टाइम से ये करंट टाइम अपने आप ही उठा लेगा। तो हम अगले एग्जांपल में एक मेक टाइम फंक्शन हम यूज करते हैं या यूज करेंगे अभी, ताकि हम क्रिएट कर सके टाइम स्टैम्प कल के लिए। मेक टाइम फंक्शन रिटर्न करता है यूनिक टाइम स्टैम्प जो आपकी स्पेसिफाइड डेट है। तो इसमें क्या करेंगे, मेक टाइम में हम आवर, मिनट, सेकंड, मंथ, डे, ईयर और इज DST ये हम इसके पैरामीटर बना देते हैं। तो हमको क्या, जैसे मैं टुमारो की बात कर रहा हूं, तो एक आगे जाना है, यू वांट टू गो अहेड टुमारो के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, $टुमारो में मेक टाइम में आवर में 0, मिनट में 0, सेकंड में 0, और यहां पर हमने इसमें दे दिया डेट M, डेट D, और D डेट में आप क्या कर, डेट मतलब 1, एक आप कल की बात कर रहे हैं। डेट में यहां मंथ हो गया, ये मंथ के लिए हो गया, ये डे के लिए हो गया, ये ईयर के लिए हो गया, राइट। और इस तरीके से आप जैसे इको करेंगे टुमारो इज, डेट में आपने क्या क्या डाला, YMD, और ये $टुमारो, ये जो पैरामीटर है जो ऑप्शनल था वो हम इसके अंदर डालते हैं। तो इससे क्या होगा, अगले दिन का जो स्पेसिफाइड डेट है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी डेट होगी अगले दिन की वो आ जाएगी। हम ये करके देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे। तो अगर डेट रेफरेंस देखेंगे तो हम php.net पे आपको ये सब मिलेगा। तो आज हमने जो पढ़ा है, अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं और नोटपैड प्लस में इसको चला के दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करते हैं अपने वैम सर्वर की, या आपने XAMPP या LAMP जो भी इंस्टॉल किया हो उसे हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जब ये वैम सर्वर स्टार्ट हो जाए, पहले ये रेड होगा, फिर ये ऑरेंज होगा और ये ग्रीन होगा, यानी कि 3 सर्विसेज इसमें होती है, अपाचे है, MySQL है। इस तरीके से
तीनों चीजें जब चालू होंगी तब ये चलेगा। PHP तीनों चालू करेंगे। तो जब ये तीनों चालू हो गए फिर हम www डायरेक्टरी में जाएंगे। www डायरेक्टरी में हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है सैंपल्स। इसके अंदर हमारे पास ये फाइलें हैं, हम इन सबको हटा देते हैं क्योंकि हम नए तरीके से, अगर कोई पहली बार भी सुन रहा है तो वो कर सके। शुरुआत करते हैं नोटपैड++ से। नोटपैड++ से शुरुआत करते हैं। ओके, नोटपैड++ की सारी खूबियां मैंने आपको बता दी थी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पहला कंटेंट लिखते हैं। हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो फॉर्म्स का हमने जाना था कि इस तरीके से हम एक फाइल बनाएंगे। और फाइल में पहले मैं आपको ये बता दूं, इसको मैं यहां पर कॉपी करके यहां पेस्ट करता हूं नोटपैड में, नोटपैड++ में। तो देखिए अभी इसमें कुछ आया नहीं है। इससे क्लियर पता चल रहा है कि ये एक HTML फाइल है, लेकिन हम जानते हैं कि हम इसको एज अ PHP भी बना सकते हैं, और हम केवल PHP से डील कर रहे हैं तो इसको हम PHP का नाम देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप PHP नहीं बनाते हैं, HTML केवल करते हैं, तो उसमें PHP का कोड नहीं चलेगा, लेकिन PHP बनाएंगे तो उसमें HTML का कोड जरूर चलेगा। अब हम सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके समझाता हूं ताकि कलर्स आ जाए। तो इसको फाइल करेंगे, सेव एज करेंगे। किस जगह रखना है हमें, आपको याद होगा कि हमको ये www डायरेक्टरी के अंदर हमने एक आध फोल्डर बनाया था, सैंपल्स आप अपने नाम का बना सकते हैं, उसके अंदर हमें रखना है यहां पर। तो मैं इस पाथ को सेव कर लेता हूं और उसके बाद इसको यहां पर पेस्ट करता हूं ताकि मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं। और उसके बाद अब मैं इसका नाम देता हूं, कोई भी आप दे दे, टेस्ट हम बना रहे थे, test.php करना चाहिए तो PHP कर लीजिए, या वरना यहां से PHP ढूंढ लीजिए, यहां से भी आप कर सकते हैं। ये PHP है आपके पास, तो test.php बन गई आपकी, सेव कर लीजिए इसे। देखिए ये करते ही ये कलर्स आ जाएंगे, और कलर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमने एक HTML का कोड बनाया, एक इसके अंदर बॉडी लिखी, और इसके अंदर एक फॉर्म बनाया। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म के अंदर एक्शन ये लिया कि ये welcome.php में कंटेंट जाने वाला है। और किस तरीके से जाएगा, पोस्ट मेथड से। हम गेट वाला भी एग्जांपल देखेंगे, पोस्ट वाला भी एग्जांपल देखेंगे। तो पोस्ट और ये गेट, तो अब ये पोस्ट के थ्रू गया, नेम और एज, इसका मतलब जब ये पेज हम रन कराएंगे तो हमें एक नेम करके एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, उसमें आप नेम डालेंगे। एज एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जिसमें एज डालेंगे, ये एज। इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम इसका नाम है, जो भी आप नाम देना चाहें। यहां पर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, एज है, इनपुट टाइप आपका नंबर भी हो सकता है, इनपुट टाइप आपका डेट भी हो सकता है, इनपुट टाइप आपका पासवर्ड भी हो सकता है। ये HTML वाले समझ रहे होंगे कि भाई क्या कह रहा हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेन काम इस PHP के बारे में बात करना है। तो welcome.php हम बनाएंगे, हमें ये वाली पर्टिकुलर फाइल बनानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, एक welcome.php भी बनाएंगे। पहले मैं इसको चला के दिखा देता हूं इसमें होने क्या वाला है। लेकिन यहां पर देखिए PHP के नीचे, ध्यान से देखिएगा, इस PHP के नीचे एक रेड लाइन आ रही है। इसका तात्पर्य ये है कि इसको welcome.php नहीं मिल रही है। देखिए क्लियर पता चल गया कि अभी हमें welcome.php नहीं मिल रही, क्योंकि हमारा जो यहां से इनपुट जाना है, यहां से जो इनपुट आप डालेंगे वो PHP में जाना है, welcome.php में जाना है, तो आपको welcome.php बनाना पड़ेगा। तो हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम हम welcome.php देंगे। उसमें हम कंटेंट क्या लिखेंगे, आपको याद है हमने क्या देखा था, यहां पर हमने कंटेंट देखा था कि हम ये लिखेंगे, ये वाला काम। जो भी हम फॉर्म में भेजेंगे वो आपको PHP में प्रिंट करा के दिखाएंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक नया फाइल बनाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम नई फाइल बना रहे हैं, फाइल न्यू करके मैंने नया बनाया। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। अभी ये आप देख रहे हैं कलर वगैरह है नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे कि इसको सेव एज कर देंगे। क्या सेव एज करेंगे, नाम में क्या चाहिए इसमें, ध्यान दीजिएगा, वेलकम, जो नाम वहां पर दिया हुआ है welcome.php कर दीजिए इसको, PHP, राइट। ये सेव कर दिया, आपका welcome.php भी दे दिया, कलर भी आ गए, सब कुछ सही हो गया, राइट। अब इसको रन करा के देखेंगे, कोई एरर होगी तो पहले इसको ठीक करेंगे। पहले test.php को चला लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये वेब सर्वर के अंदर होना चाहिए, और बिल्कुल वेब सर्वर के अंदर है। www के फोल्डर के अंदर अगर आप डालेंगे यहाँ पर वेब सर्वर में, तो ये इसके सैंपल्स जो भी फोल्डर आपने बनाया है, मैंने तो सैंपल नाम का बनाया है, इसके अंदर अगर डालेंगे तो ये अपने आप ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका पाथ देना पड़ेगा आपको। और पाथ कैसे देते हैं हम, चलिए मैं इसको ओपन करता हूं अपने ब्राउजर को। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट सैंपल्स, क्योंकि सैंपल मेरे फोल्डर का नाम है test.php अभी हमने बनाई। इसको रन कराते हैं, देखिए ये आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या दिया था, नोटपैड++ दिखाता हूं फिर से आपको। यहाँ पर आपका नाम था, नाम, और यहाँ पर एज। तो नाम का एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है और एज का एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है। यहाँ पर नाम आ गया आपका, आप नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे अभी पहले मैं इसको नाम और एज देने के पहले बताता हूं कि जब सबमिट बटन दबाएंगे तो क्या होने वाला है।
सबमिट बटन दबाते ही ये एक्शन इसका welcome.php पे, और welcome.php पे आपने क्या लिखा हुआ है, welcome.php पे लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पर नाम यूजर इनपुट करेगा या एज इनपुट करेगा वो यहाँ पर जाएगा और वो पोस्ट मेथड से हम शो करा देंगे, पोस्ट मेथड से हम उसे शो करा देंगे। बस यही करना है, हमने केवल इको किया हुआ है। तो वेलकम आपका नाम, यू आर दिस। So now we are using PHP code to show the content which was given or inputted in the form in test PHP. Test PHP से जो भी कंटेंट आ रहा है वो welcome.php में PHP के थ्रू दिखाया जाएगा, राइट? अब आप समझ गए होंगे। चलिए इसको आप अब रन कराते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, कोई भी नाम दे दीजिए, महेश दे दीजिए, एज इनकी दे दीजिए 22, सबमिट करिए। अब देखिए वेलकम महेश, यू आर 22 ईयर ओल्ड, और ये कहां से आया है साहब, ये आया है welcome.php से। इको पोस्ट, और ये इको पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट, ये वेरिएबल क्या कर रहा है, नेम वैल्यू पेयर ले रहा है। नेम लिया इसने, नेम यहां पर प्रिंट किया, और उसके बाद यहां पर इसने एज लिया और एज प्रिंट किया। अब पोस्ट से तो देख लिया हमने, रिजल्ट आ गया। अब चलिए गेट करके देखते हैं। तो गेट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले test.php में हमको जब भेजना है तो ये गेट से भेजना पड़ेगा। स्मॉल में लिखेंगे गेट को, स्मॉल में गेट लिखेंगे, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, सबमिट है, लेकिन यहाँ वेलकम में जाके अब यहाँ पर कैपिटल में जो वेरिएबल है इसको हमने कैपिटल में देना पड़ेगा, गेट। यहाँ पर देना पड़ेगा कैपिटल में गेट। ठीक, दोनों को सेव कर लीजिए। आपकी test.php भी सेव होनी चाहिए और अब ये भी होना चाहिए। ये सेव हो गया, welcome.php पे भी गेट हो गया, यहाँ पर test.php पे भी गेट हो गया। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। हम यहाँ पर रिफ्रेश करने पहले रीलोड हमेशा करना पड़ेगा वरना एरर आएगा। तो यहाँ पर दे देते हैं कोई नाम, जैसे हम देते हैं सैम, यहाँ पर दे देते हैं इनकी एज 21, सबमिट करें। वेलकम सैम, यू आर 21 ईयर ओल्ड। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, समझ गए? आपके पास नेम में सैम आ रहा है, एज में 21 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, गेट में हमेशा आपको यहाँ पर कंटेंट दिखाई देगा और पोस्ट में आपको कंटेंट नहीं दिखाई देगा। ये अंतर है, राइट है? उसके बाद अब हमने ये देख लिया। अब एक चीज हमने देखी थी जब हम पढ़ रहे थे कि रिक्वेस्ट अगर हम करें तो चाहे वह गेट करें चाहे पोस्ट करें, अगर यहां पर गेट भी करते हैं तो भी चलेगा, पोस्ट करते हैं तो भी चलेगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पर गेट या पोस्ट कुछ भी लिखूं और यहां पर मैं इसको रिक्वेस्ट कर दूं अंडरस्कोर, तो ये दोनों के लिए लेगा। ये कुकीज के लिए भी चलता है, ये कुकीज के लिए भी चलेगा, गेट पोस्ट और कुकीज। तो ये रिक्वेस्ट कर देते हैं और यहां पर यहां से लेते हैं, इस जगह मैं पेस्ट कर देता हूं रिक्वेस्ट, और यहां पर भी रिक्वेस्ट पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं इसको। अब देखिए यहां पर गेट है, यहां पर गेट है, हाँ, और यहां पर आपका रिक्वेस्ट है। अब दोबारा चलाते हैं। ओके, test.php, पहले इसको रिलोड करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे REW कर दीजिए, 34 एज दे दीजिए, सबमिट। देखिए ये 34 इसके लिए भी आ गया। और उसके बाद हम चाहते हैं कि एक बार इसको पोस्ट करके भी देख लें क्या इस पे भी काम कर रहा है। काम बिल्कुल करेगा। कंट्रोल एस करें, सेव करिए और आप दोबारा चलाइए इसको। अब ये रिलोड जरूर करना पड़ेगा आपको। कोई भी नाम दीजिए, जैसे क्यू दे दिया, एज दे दिया कुछ 45, सबमिट। देखिए ये क्यू आ गया 45 गेट पोस्ट होने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें वो पोस्ट और गेट में क्या अंतर था, गेट में आपको कंटेंट दिखाई देगा, पोस्ट में कंटेंट नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारी रिक्वेस्ट की भी बात हो गई। अब डेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। डेट के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली ये वाला कोड यूज करते हैं। मैं आपको समझाता हूं इसमें क्या हो रहा है। तो हम ये इंडेक्स में डाल देते हैं, ये वाले में ही। ये वाला फॉर्म वाला काम तो हो गया, चलिए इसी जगह डाल देते हैं। PHP के अंदर हमने इको किया डेट, YMD मतलब ईयर आएगा, मंथ आएगा, डेट आएगा। BR से एक लाइन ब्रेक हो जाएगी। Y.M.D मतलब पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर D आएगा, डॉट से सेपरेटेड, यहां पर हाइफन से सेपरेटेड। इसको फिर से चलाएं। यहां पर जाते हैं हम अपने test.php पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये कंटेंट आ गया। आज की तारीख है, वो आज की तारीख आ गई। अब एक तारीख बढ़ाने का कर लेते हैं, जो मैंने आपको टेक्स्ट में बताया था। एक हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पर ये वाला कंटेंट लेते हैं। मैं इसको समझाता हूं आपको ये हुआ क्या है। तो दोबारा उसी में जाते हैं, यहां पर इस पे ये इसको पेस्ट कर देते हैं।
राइट। इसमें हुआ क्या है, हमने करने की कोशिश क्या की है कि हम जानते हैं कि जो डेट फंक्शन है हमारा, उसके अंदर पहले तो ये फॉर्मेट लेगा जो अभी अभी हमने किया, अभी हमने इसके पहले देखा। यहाँ पर जो है ये ऑप्शनल है, लेकिन ये दे सकते हैं, देना है, या जैसे हमें कल की डेट चाहिए, आज क्या तारीख है, आज तो 21 है, कल 22 तारीख चाहिए, तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया मेक टाइम 000 हमने दे दिया, यानी कि हमें डेट मंथ जो है वो तो चाहिए। साथ में अब ये डेट यानी कि डेट तीनों में दिया फंक्शन, यहां हमें मंथ चाहिए, यहां पर हमको डे तो चाहिए, +1 कर दीजिए इसको, यानी कि हमें 21 से 22 डेट चाहिए, मतलब डेट को बढ़ा रहे हैं बस, और ईयर जो है वो आपका ईयर रहेगा। तो अब अगर इसको मैं देखूं और इसको यहां पर रन कराऊं, रिफ्रेश करें, देखिए यहां पर आ गया टुमारो इज दिस, अगली डेट बता दी उन्होंने। डे आफ्टर करना है तो डे आफ्टर करवा सकते हैं आप। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किस तरीके से हम डेट यूज करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया गेट और पोस्ट के बारे में कि हमने दो अलग अलग PHP फाइलें बनाई, गेट और पोस्ट के थ्रू। गेट के थ्रू आपको ऊपर URL में कंटेंट दिखाई देगा, पोस्ट के थ्रू नहीं दिखाई देगा। दोनों को यूज करने के लिए अंडरस्कोर रिक्वेस्ट यूज करेंगे। तो ये आज की बात हुई, और भी प्रैक्टिस करिए इसको, और भी आगे आने वाला है बहुत सारा कंटेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सबकी।